चन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ये श्लोक गौड़ वैष्णव संप्रदाय में प्रसिद्ध है और इसमें सब आ जाता है। गुरु गौरांगा, श्रीमती राधारानी, कृष्ण के भक्त। इस भगवत गीता के श्लोक है, अनुष्ठित जन है। तो कभी कभी हमारे पास समय नहीं है, मंगलाचरण थोड़ा मंगलाचरण उच्चारण करके तो ये श्लोक उच्चारण कर सकते हैं। और जैसे सुबह उठ के सबसे पहले क्या कर रहा है? सुबह उठ के आप उनके क्या कर रहे हैं? उठ के सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम कर, पृथ्वी देवी को माँ, और उसके बाद स्नान पृथ्वी देवी। अच्छा, माँ की भक्त है क्या? पृथ्वी देवी की भक्त है क्या? नहीं प्रणाम कर, प्रणाम गुरु कृष्ण को करना चाहिए सुबह। दीक्षित नहीं है आप? दीक्षित है नहीं है? उनको करने के बाद, दीक्षित है क्या? अच्छा, उनको करने के बाद तो पहले गुरु गौरांगा कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, इसके बाद पृथ्वी देवी को। स्कूल में जाता है बच्चे, स्कूल विद्यालय जाता है, कौन सी क्लास में है? फोर्थ। जब कर रहा है रोज कितने मारा? एक। छोटे बच्चा है, छोटी क्लास में तो बड़ा तो है ना, 2 माला जब करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी बोलिए। यस हाँ ठीक है। हाँ जी। और आप कितने वाला? मामा 2 दो। कौन सी क्लास में है? 5th। अच्छा, ठीक है। 6th में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो परीक्षा है, स्कूल विद्यालय में परीक्षा है, परीक्षा होता है ना? तो टॉपर है अच्छे मार्क्स मिलता है। अच्छे मार्क्स लेते हो, अच्छे मार्क्स। ये मंत्र सीख लीजिए और परीक्षा से पहले उच्चारण कीजिए। सुबह उठ के और परीक्षा से पहले, शाम को सोने से पहले मंत्र उच्चारण कीजिए, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके दिन भी बढ़िया हो। तो और ब्रज में आया हुआ है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। और वास्तव में यह कि कभी कभी लोग बोलते हैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन में आ गया, वृंदावन में हूँ। लेकिन यदि है कि हमको समझना चाहिए कि वृंदावन में होने का क्या है। यह है कि जब हम कृष्ण की भावना, मतलब कृष्ण भावना वाला पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, तो उसी समय तो वृंदावन में है। अन्यथा यह है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए तो ब्रज में चिन्मय जगत है, लेकिन यह है कि जिसे आज भी देख सकता है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है दिल्ली से, तो एक आवरण है ब्रज के, भौतिक आवरण है। तो ये पढ़ करके ब्रज में प्रवेश करने के लिए आपका चतुर्थ से भजन करना है। इसलिए मेरे पूजा के साथ 16 माला जाप करता है, छोटे बच्चे कम से कम 1-2 माला जाप करना है और पर्याप्त भागवत श्रवण करना है। तो ब्रज की महिमा अपार है। तो ब्रज कृष्ण कृष्ण की लीला भूमि है, उनके अनंत लीला वहाँ पर हुई। तो क्या नाम है? रोहन। तो कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है बताओ? सब पता है? पिताजी है आपके? पिताजी है या पिताजी है?
बताया ना है आपको, कहाँ है पिताजी? अच्छा ये क्या बहन है चौकीदार की? पिताजी अच्छा आपको बताया ना है कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है? बताया लेकिन भूल गया। भूल गया। अच्छा आपको मालूम है कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है? नहीं मालूम। हाँ जी वृंदावन में ना, कृष्ण के जन्म स्थान नहीं है वृंदावन, लीला स्थान है। लीला बहुत सारे लीला यहाँ पर हुए। तो पिताजी को मालूम है जन्म स्थान कहाँ है कृष्ण? मथुरा। मथुरा अच्छा। जवाब अदरसाय है, शिव अदरसाय है, क्योंकि वसुदेव कृष्णा का जन्म आविर्भाव मथुरा में हुआ। वसुदेव देवकी के पुत्र वासुदेव कृष्णा, उनके जन्म के आविर्भाव मथुरा में हुआ। किंतु यह कि हमारे इष्ट देव यशोदानंदन कृष्ण है, गोपीनाथ है। यशोदानंदन के पुत्र है कृष्णा, जो वास्तव में स्वयं भगवान है। उनका आविर्भाव गोकुल में हुआ। गोकुल गए, कभी गए? गोकुल गए ना? गोकुल गए? गोकुल कौन गए? गोकुल कभी गए? गोकुल गए ना? गए गोकुल? तो गोकुल ब्रज में है और मथुरा से दूर चलो वो नहीं है, लेकिन वहां पर एक साथ यशोदा के गर्भ से प्रकट हो गए थे यशोदानंदन, नंदनंदन। तो ये भी समझना चाहिए क्योंकि वास्तव में भगवान के जो जन्म जो होता है क्या वे दिव्या है। इसे भगवत गीता तो मालूम है ना, पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ लिया। अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 मालूम है आपको? जन्मा कर्म देव्याम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा जहं पुनः जन्मा नाति मामेति स्वार्जुन। सो जो अच्छी तरह से मेरे जन्म और कर्म समझ सकता है, वेत्ति तत्वतः, इसका अर्थ है वेत्ति तत्वतः, वास्तव में समझना। उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। और वहां पर भी ये गोपनीय है, लेकिन वास्तव में आपको मालूम होना चाहिए जब आगे जाना है और कहाँ पर जाना है। कभी आशा रखना चाहिए और प्रार्थना भी कर सकता है और आशीर्वाद दे सकता है। आयुष्मान भवतु, आपके लंबे आयु तो आयुष्मान भवतु, तो 100 वर्ष तक तो रह सकते कलयुग में, तो अच्छा रहता है। और भजन करते करते तो यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो ये गोपनीय बात तो हम समझ सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी इंगित किया गया है, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से हम अच्छे तरह से समझ सकता है। और तो जन्म कर्म चले दिव्याम, कृष्ण के जन्म और उनकी कार्य दिव्य है। जो अच्छी तरह से समझ सकता है उनको जन्म नहीं होगा फिर से भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते, कृष्ण जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो कृष्ण की अनंत लीला है, कृष्णा अद्भुत है।
कृष्ण योगेश्वर है और चतुर से समझने से, उनकी कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से सब कुछ समझ सकता है। तो प्रभुपाद भी उल्लेख किया है पूर्वताचार्य ने, तो भगवतम की टीका में ये सब बात। और यह कि तो लंबे आयु हो सबके, लेकिन फिर एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये तो पक्का है सबके लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवद गीता में कृष्ण भी कहते हैं जिनके जन्म हुआ उनका मरण भी हो जाता है। तो कहाँ पर जाना चाहता है, कहाँ जाएंगे आप? पीछे क्या है, कहाँ जाना है? अयोध्या, वैकुंठ, कहाँ जाएंगे? गोवर्धन। ठीक है, सर्वोत्तम जगह है गोवर्धन, क्योंकि वहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड है। आध्यात्मिक जगत में वास्तव में महाप्रभु का भी जो अवतार है, राधा कृष्ण का भिन्न स्वरूप है। राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में है, तो वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर जाना है, उनकी आराधना करना चाहिए राधा कृष्ण के। अगर कोई द्वारका जाना चाहता है तो उसी समय रुक्मिणी द्वारकाधीश की उपासना कर सकता है। ये है, इसलिए ये समझना चाहिए सब कुछ। तो वसुदेव और देवकी मथुरा द्वारका की बसियाँ हैं, और वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में तो कृष्ण लोक का है सर्वोत्तम जगह। तो वहाँ पर ब्रह्मपुरी है, मथुरापुरी और धाम है, और श्वेतद्वीप नदी, वहाँ पर महाप्रभु विराजमान है। तो भजन के अनुसार जो हम भजन कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अनुसार वहाँ पर जा सकते हैं। तो भजन मतलब यह है कि चतुर से जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के गोलोक जाना है, तो कृष्ण के गोलोक के बिना के श्रवण करना है, जो आध्यात्मिक जगत में हो रही है, नित्य लीला है। और इस भौतिक जगत के प्रकट लीला का श्रवण भी करना चाहिए, जिससे इसमें ब्रज में द्वादश वन है, इसमें अलग अलग कृष्ण के लीला, इसको श्रवण करना चाहिए। तो तब अनाथ जो दिन में है इसका विनाश हो जाता है। अलग अलग लीला के श्रवण मात्र से अनाथ जो है दिन में इसका विनाश हो जाता है। ये असुरवाद के ये रहस्य है। कृष्ण अलग अलग असुर के बात उन्होंने किए थे, तो ये श्रवण मात्र से मेरे अनाथ के विनाश हो जाता है। और तो बरसवान के अंतर्गत, ब्रज के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जगह है बहुलावान, जहाँ पर गोवर्धन स्थित है। और गोवर्धन पे वहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड है, जो सर्वोत्तम जगह है आध्यात्मिक जगत में और इस जगत में भी। अलग अलग लोग हम भूमंडल में है, इसके बाद स्वर्ग लोग है, प्राण लोग है, लेकिन सर्वोत्तम जगह है तो ब्रज धाम है, भगवान के बसस्थान है, निवासस्थान है। ब्रज के अंतर्गत गोवर्धन सर्वोत्तम जगह है, जहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड है। यहाँ पर वृंदावन भी प्रसिद्ध भगवान के निवासस्थान है, और यहाँ पर कृष्णा विशेष करके जब लगभग 4, 5, 6 साल थे, उसी समय जब समय यहाँ पर थे, तो कृष्णा वसुदेव कृष्ण के जन्म मात्र में है। और इसके बाद उनके पिताजी वसुदेव अपने पुत्र लेकर गोकुल नंद भवन में रख दिया रात के समय 12 बजे के बाद, और वहाँ पर रख दिया। लेकिन तो क्योंकि
यशोदा माँ यशोदानंदन को जन्म दिया या प्रकट हो गया, लेकिन रात के समय तो सोता है दोनों समय, लेकिन फिर भी बच्चे प्रकट हो गया है, कूद गया है कुछ टाइम के लिए, लेकिन थके हुए थे तो लेट गए और दूसरी साइड लेट गए। तो कृष्ण पीछे थे, यशोदा माँ के पीछे थे। और इसके बाद फिर से जन्म दिया। किसको जन्म दिया? प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? गोकुल में सुभद्रा देवी, योगमाया, कृष्ण की छोटी बहन, तो वहां पर थी यशोदा माँ के सामने। तो वसुदेव वहां पर पहुंच गया है गोकुल में, और लड़की को देख के अपना पुत्र वसुदेव कृष्णा तो वहां पर आगे दिया और लौट गया है मथुरा में। इसके बाद तो कंस ने सुन लिया बच्चे पैदा हुआ है, उनको मार डालने की प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ से निकल गया है। लड़की प्रकट हो गया माँ नाय के रूप में। असली योगमाया है, लेकिन जब वहां पर पहुंच गया है तो क्योंकि माँ माया योगमाया के विस्तार रूप है, तो दुष्ट लोग असुर जो होता है, जो भक्त नहीं है कृष्णा, ये कृष्ण के जैसे भक्त उनके परिकार का स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे रावण सीता का स्पर्श नहीं किया, तो जो वहां पर वनवास में थे और रामचंद्र तो वहां से चले गए थे उनकी बुद्धि से, तो क्योंकि सुंदर अमृग देख के सीतों को अनुरोध किया ये पकड़ना, सुबान रंग के ये पकड़ना है, हमारे आश्रम में रख देंगे। इसके बाद रावण आ गया है, और इसके बाद तो रेखा भी गया, लक्ष्मण रेखा, और लक्ष्मण है और सीता उनको भेज दिया रामचंद्र की सहायता देने के लिए, सोचे संकट में है। उसके बाद रावण आ गया और साधु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आया है, साधु के रूप में। तो वहां पर पहुंच गए और रेखा पार करना तो मना किया था लक्ष्मण, और अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। वहां पर पहुंच गए और उसके बाद उनको पकड़ लिया, लेकिन इसी समय माया सीधे प्रकट हो गए और उनको ले गए वहां पर, ये लंका में वापिस लौट गए। तो वैसे ही योगमाया तो स्पर्श नहीं कर सकता है दुष्ट कंस, तो ये माया शक्ति इसी समय प्रकट हो गए और उनको बोल दिया कि जो आपको मारने वाले जो है कृष्ण, ये कहीं पर वो कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं किए थे, लेकिन बोला कि जो अपने मारने वाले जो है कहीं पर और चले गया है। तो वहां पर तो वासुदेव कृष्ण अपना पुत्र वहां पर रख दिया, और वासुदेव कृष्ण तो सामने थे और पीछे यशोदानंदन। तो वासुदेव कृष्ण यशोदानंदन ने प्रवेश किया है। ये इसको देखिए गए हैं श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में टीका श्लोक के पूर्वाचार्य ने देखिए गए हैं। आज के गोपनीय लीला है और सभी के सामने समझ सकता है, लेकिन सबसे पहले समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि हम शरीर आया पितवात्मा है और
इसके बाद अच्छा थोड़ी से भजन करना है। और इसके बाद जब थोड़ा सा पक्का हो जाता है भजन, तो जो कृष्ण की लीला है ये समझ सकता है और लीला का रस स्वरण भी कर सकता है। तो गुरुरांग की कृपा से तो वृंदावन, तो पहले वहाँ पर थे गोकुल में, तो कितने साल के लिए थे वहाँ पर गोकुल में? 4 साल, 3 साल और 4 मास गोकुल में थे। और काफी असुर लोग वहाँ पर आक्रमण किए थे कृष्ण मार डालने के लिए, जो भगवान है लेकिन गोप के रूप में है। और कृष्ण ने, और वस्तु ने शास्त्र के अनुसार, क्योंकि कृष्ण तो खेलना चाहता है, भगवान है और गोप के रूप में है, और ये दुष्ट असुर लोग मार डालने के लिए तो उनकी चुनाई है और वस्तु में नहीं करता है। लेकिन वसुदेव कृष्ण जो कृष्ण के साथ है, यह असुरों को मार डालता है शास्त्र के अनुसार। जिसे आए हुए थे तो शकत असुर और कौन, त्रिनवात, पूतना इत्यादि, बकासुर, अगसुर, तो कृष्ण छोटे थे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे असुर लोग वहां पर आए हुए थे, तो नंद बाबा भी सोचा दूसरे बहन से बातचीत करते हुए, तो ये जगह तो शुभ नहीं लग रहा है, बहुत सारे असुर लोग हैं, इसलिए दूसरी जगह पे जाना है, हमको अच्छा रहेगा शायद। तो इसलिए गोकुल छोड़ के कहीं पर पहुंच गए थे, मालूम है कहाँ? हम वृंदावन के पास आने से पहले कौन सा जगह आ जाता है? दिल्ली, आगरा, हाईवे, कहाँ पर पहुंचता है अंदर जाने के पहले? चट्टिकारा है ना, वो कहाँ से आता है? जमुना एक्सप्रेस वे से, और कहाँ से आया है? दिल्ली, आगरा, हाँ फरीदाबाद, वो तो इसमें चट्टिकारा, वहाँ पर पहुंच के बाएं की ओर तो वृंदावन पर पहुंचता है। तो वहां पर पहुंच गए थे चट्टिकारा का क्या है? तो जो अपना जो ये गाड़ी जो है, ये लेकर, बैलगाड़ी लेकर अपना सामान रख दिया थे। नंदा बाबा और चाय बैलगाड़ियाँ थी, तो इसमें भी बैठ गए यशोदा और रोहिणी और दोनों पुत्र बलराम और कृष्णा, सब ब्रिज पर जो नंद बाबा के जो सेवक का उनके साथ थे, और वहां पर बस गए। तो जो आपके जो के बैलगाड़ी तो चक्र के रूप में, इसलिए चट्टिकारा का नाम दिया गया है उसी समय से। और वहां पर बस गए 3 साल 4 मास के लिए। तो जब चट्टिकारा पे थे तो लगभग रोज यहाँ पर आते थे वृंदावन में और जमुना पे, वहां पर पहुंच के, तो वहां पर जमुना में तो कृष्ण बलराम और दूसरे गौ को खेल रहे थे। और जब नंदा बाबा कृष्ण यहाँ पर पहुंच गए थे, तो रानी का जन्म कहाँ हुआ? रावण। ये जो गोकुल के पास है। तो लेकिन जब कृष्ण यहाँ पर पहुंच गया, तो विश्वभर महाराज भी सोचा, तो नंद बाबा हमारे मित्र है, तो वहाँ पर उनके थोड़ा सा पास, उनके पास वहाँ पर पहुँचना है। इसलिए चट्टिकारा के थोड़ा सा आगे गोवर्धन की ओर एक जगह है राल, शांति गाँव, तो वहाँ पर बस गए अपने सेवकान लेकर और गाय और पूरा परिवार वहाँ पर पहुँच गए थे 3 साल 4 मास के लिए। और इसके बाद जैसे
गोपिया की वस्त्र लीला यहाँ पर हुई जब कृष्ण वृंदावन में चंडीगढ़ में थे और बहुत सारे लीलाएं हम यहाँ पर हुए। तो यहाँ पर भी आसपास एक रामन रेती का नाम है, यहाँ पर रामन रेती, वहाँ पर भी एक वृक्ष है। तो परिक्रमा मार्ग पे वहाँ पर कृष्ण बलराम वृक्ष, दो वृक्ष है, एक सफेद रंग के और श्यामल रंग के, कृष्ण बलराम वृक्ष कहता है। और इसे तौर पर भी कृष्ण बलराम ने स्थापित किया है, क्योंकि यहाँ पर आते थे तो एक बछड़े लेकर ये गोचरण लीला के लिए वहां से निकलते थे, जमुना पे पहुंच गए थे और पुराना सुंदर जगह है। इसके बाद द्रोणिका स्थापित किया दिखाने के लिए कि द्रोणिका कृष्ण बलराम से बिना है। और राधे कृष्ण को स्थापित करना तो ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधे कृष्ण का भिन्न स्वरूप है। उन्होंने गिरिधाम में स्थापित किया यह महामंत्र और विशेष महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर विशेष करके यह है कि तो महाप्रभु तो ब्रज भाव देने के लिए आया है, वैकुंठ भाव अयोध्या भाव वर्ग भाव देने के लिए नहीं आया है, ब्रज भाव देने के लिए है। तो विशेष करके गोपी भाव रस, क्योंकि महाप्रभु राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण के साथ कौन है? गोपियां हैं, बंजारियां हैं। श्री गौनिताएं की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधिका कृष्ण की जय। You go to the small bell and use the smaller bell. तो सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर हैं। तो मेरे कृष्ण महादेव के अंतर्गत भाषाला यागशाला जैसे माध्यम जो गीता कृष्ण बलराम कृष्ण है, जैसे ये यहाँ पर है। और ये क्या हो गया, ये तो इसे खोल दीजिएगा। तो प्रयास कीजिए, थोड़ा सा हिलना है तो खुल जाएगा। प्रयास कीजिए, हो जाएगा। नहीं बस पीछे से ठीक है ना, तो बोल। हाँ बस पूरा खोलना है, 4 बजे तो है, पूरा खोलने के लिए। तो कृष्ण की अंश लीला है। तो ये बालियों को कंद लीला, 2 किलो वृंदावन में छत्तीकरण। इसके बाद जब कृष्ण 6 साल 8 महीने के थे, इसके बाद तो नंद बाबा सोचा ठीक है, हम यहाँ पर तो 3 साल से ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन हमारे तो स्थान तो नंदगांव है, कभी वहाँ पर लौट जाएंगे। तो लौट गए वहाँ पर। और उसी समय कृष्ण बलराम महाराज भी सोचा हमारी तो स्थान तो दुर्सना है, तो वहाँ पर लौट जाएंगे। और इसके बाद वास्तव में जो जैसे आध्यात्मिक जगत के लीलाएं जो है, हम इसको के लीला है, एक प्रकार से अभिन्न है। लेकिन यह होता है जब कृष्ण किशोर अवस्था में है और राधा में किशोरी, क्योंकि ये बाल्य लीला तो कृष्ण के जन्म आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है, सिर्फ बुद्धि जगत में होता है। बाल्य लीला भी बुद्धि जगत में है, और लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो ये कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में है और रानी किशोरी है। और जब उस अवस्था में पहुंचता है, नंदगांव में पहुंच के और रानी बरसाना, तो इसमें प्रवेश कर रहा है किशोर किशोरी अवस्था में। और उसी समय ये जो लीला जो होता है आध्यात्मिक जगत में, इस जगत में अभिन्न हो जाता है।
जो दिन में और रात में क्या कर रहा है कृष्णा, इसको उल्लेख किए गए हैं शास्त्रों में। स्वरूप गोस्वामी की किताब है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसको उल्लेख किए गए हैं कि क्या कर रहा है पूरा दिन और रात को। तो जब वृंदावन और वर्षाना है तो ये एक हो जाता है आध्यात्मिक जगत के लीला और ये लीला। और उसी समय जब सिद्ध अवस्था में पहुंचता है, अभी जब सद भजन करते करते हुए जब अपना आध्यात्मिक शरीर अनुभव कर सकता है, आत्म साक्षात्कार वास्तव में सिर्फ ये तो ये शुरुआत में मैं शरीर नहीं हूँ, अभी तो आत्मा हूँ, ये शुरुआत है। लेकिन आत्मा के स्वरूप है, गोप के स्वरूप हो, गोपी के स्वरूप हो, पशु पक्षी भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन हमारा स्वरूप है आत्मा। ये तो भगवान के बिना तत्व है। तो लेकिन भजन करते हुए जब आत्मा स्वरूप अनुभव कर सकता है, इसका नाम है ये स्वरूप सिद्धि। स्वरूप जो अपना है, जो सिद्ध किया है, अनुभव किया है, तब शरीर छोड़ के कृष्ण की लीला जहाँ पर उस आध्यात्मिक जगत जिस पूरी जगह में प्रमाण कृष्ण की लीला हो रही है वहाँ पर जा सकते हैं। और जब उस अवस्था पर पहुँचता है किशोर अवस्था में, किशोरी अवस्था में जब लीला में प्रवेश कर सकते पूर्ण रूप से और आध्यात्मिक जगह में पहुँचेंगे तो कृष्ण के अद्भुत अनंत लीला है। और इसके श्रवण करते हुए हम वास्तव में ब्रज में प्रवेश कर सकता है। ये वास्तव में ब्रजवास है। यहाँ पर आते हैं बहुत सारे लोग आता है, आजकल बहुत भीड़ है, देरी से लोग आ जाता है, लेकिन ये जब भजन नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहा है। और इसके बाद फिर तो दर्शन भी ले सकता है, कोई बात नहीं है। इसके बाद बाहर का खाना भी लेता है और इसके बाद अपना मोबाइल भी है, हॉलीवुड बॉलीवुड भी यहाँ पर भी देखता है, कभी कभी परिक्रमा करता है और हम सुनता है हॉलीवुड बॉलीवुड के सॉन्ग। लेकिन ब्रज में नहीं है, ये ब्रज के ऊपर है। और जैसे यहाँ पर भी कभी कभी देखता है परिक्रमा मार्ग की लोग, तो मान लीजिए कुछ खरीदता है, बोतल खरीदता है पानी पीने के लिए, इसके बाद बच्चे को ये टॉफी चाहिए और चिप्स चाहिए, तो पैकेट खोलते इसके बाद नीचे फेंकता है। इसके बाद अगर कूड़ेदान भी देखता है, इसको भी डालता है, बांदर निकालता है और गंदा हो जाता है जगह। लेकिन आजकल तुम प्रयास कर रहे रोज साफ करने के लिए। ये आध्यात्मिक तो चिन्मय ब्रज के एक आभरण है, जो दृश्यमान है, तो भौतिक दृष्टि से तो जो दिखता है ये चिन्मय जगत में है, एकदम शुद्ध है, वहाँ पर कोई कुछ गंदी चीज नहीं है आध्यात्मिक जगत में। तो इस चिन्मय ब्रज के ऊपर एक आभरण है, तो आच्छादित है ब्रज। तो इसमें तो ब्रज में बस में प्रवेश करना, तो हमको अच्छे तरह से भजन करना है, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में चलते हुए प्रचलित लीला के श्रवण करते हुए इसमें प्रवेश कर सकते, इसमें लीन हो जाता है, तब वास्तव में ब्रज है। तो यहाँ पर आते हुए ब्रज में प्रवेश करने की प्रयास करना चाहिए। कोई प्रवेश कर सकते हैं, ये सौभाग्य की बात है। और आते हुए बार बार प्रयास करते हुए, जप करते हुए, भगवत श्रवण करते हुए, सेवा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, रोते हुए तो भजन करना है, जिससे हम आध्यात्मिक अवस्था है। और जो तीनों गुण से परे आध्यात्मिक अवस्था पे तो ब्रज में अगर प्रवेश कर सकता है, ये तो अवस्था में हमको तो प्रयास करना ही चाहिए। तो लेकिन इतना आसान नहीं है कि प्रयास करना चाहिए। और बार बार यहाँ पर आते हुए और भोजन करते हुए तो हो जाता है गुरु नारायण और कृष्ण की कृपा से। तो यहाँ पर
तो हमारे सुंदर मंदिर तो है, दर्शन तो किया है। फोटो भी कहते थे यहाँ पर आते हुए दूसरी जगह जाना जरूरी नहीं है, सब कुछ हमारे मंदिर में है। हरि वो तो राधे कुंड श्याम कुंड भी है हमारे मंदिर में है। वास्तव में अगर भाव है, क्योंकि वहाँ पर राधे कृष्णा है ना हमारे मंदिर में। और सुबह तो कृष्ण का यहाँ पर है सुबह। तो जब किशोर की वास्तव है राधा कृष्णा, तो कृष्ण नंदगांव में और रानी वृषभ में है। इसके बाद तो नष्ट के समय रानी नंदगांव में आ जाती है और कृष्ण के लिए भोग बनाती है। इसके बाद तो गोप कृष्ण के मित्र आ जाते हैं, पुकारते हैं कृष्ण चलो चलो आपको अभी जाना है, क्या है बछड़े लेकर। और कृष्ण कहते हैं हाँ मैं आता हूँ। यशोदा माँ कहती अभी तुम लोग अभी कुछ और प्रसाद लेना है, पूरे दिन बाहर तो रहोगे तो काफी प्रसाद लेना है, अभी थोड़ा सा पाया कुछ प्रसाद। कृष्ण कहते हैं पेट भर गया नहीं पा सकते, मित्र मेरे को बुलाता है। तो माँ यशोदा माँ बोलती है तुम कम प्रसाद लिया, अभी और ले लो। और ठीक है, तो माँ बताते हैं तो प्रसाद दे। तो ये दूसरे को कहते कृष्णा जल्दी आओ हम तैयार है। तो संकट में है, यशोदा माँ कहती है प्रसाद पाओ, और मित्र बुलाते हैं आओ आओ। तो कृष्ण बीच में है, तो जोर पाते। इसके बाद कहता है माँ को कि अभी बहुत प्रसाद पाया, लंच टिफिन में रख दो, मैं ले लूंगा अपने साथ। टिफिन बॉक्स है, जैसे बच्चे स्कूल जाता है टिफिन बॉक्स माँ देती है, यशोदा माँ टिफिन बॉक्स बनाती है और ले जाता है कृष्णा। इसके बाद दोपहर की तो वहाँ वाहन में अलग अलग वाहन में वृंदावन में दूसरे वाहन में चले जाता है। इसके बाद तो अकस्मात कृष्ण कहते मुझे कहीं पर जाना है, और माधव को बताता है मेरे साथ आओ। और अभी आपस में आप खेल सकते हैं, थोड़े से गाय बच्चे को देखभाल कीजिए, दूसरे को बताता है हाँ ठीक है चलो। आपको भी मालूम है यहाँ पर भी भारतवर्ष में दूसरे सर से भी कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट कभी 1 घंटा है, कभी 1.5 घंटा। मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद आ रहा है। तो कृष्ण के समय से बोलते मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन 4 घंटे के बाद आ रहा है वापिस। तो कहाँ चले जाता है? राधे को शाम को वहाँ पर गोवर्धन पे जाते प्रतिदिन दोपहर के समय। जब मंदिर में राधा कृष्ण को देखता है दोपहर के समय, तो समझना चाहिए अभी राधा को जो शाम होता है। हरि बोल। तो आज रविवार है, रविवार मतलब रवि सूर्यदेव का दिन है रविवार। और तो भगवान सबके स्रोत है, लेकिन फिर भी उनका जन्म कृष्णचंद्र भगवान का जन्म कौन से स्कूल में है? ये चंद्रवंश में है, और रामचंद्र तो सूर्यवंश है। लेकिन वास्तव में ये तो चंद्रमा और सूर्यदेव की स्रोत है, लेकिन फिर भी लीला में इसको प्रवेश कर रहा है। और वैसे ही तो राधारानी के पिताजी का नाम वृषभ भानु महाराज। वृषभ भानु मतलब सूर्य, ये भी सूर्य वंश के है, इसलिए प्रतिदिन पूजा कर रहा है सूर्यदेव के। और राधारानी भी, लेकिन क्यों पूजा कर रही है? जिससे वे कृष्ण से मिल सकते हैं। और विशेष करके तो रोज रोज गाप पे कर रही है, पिताजी भी कर रहा है सर्वविधि से। लेकिन रविवार के दिन, रविवार सूर्यदेव के मंदिर जाना है। तो कभी देखा नहीं सूर्य कुंड, राधा कुंड के पास एक जगह है, मतलब वहां से 10 किलोमीटर दूर है, सूर्य कुंड है। वहां पर एक सूर्यदेव के मंदिर है। कृष्ण के समय
से है, अभी भी है। सौंदर्य सूर्य देव की रूप है, वहां पर जाती है हर रविवार पूजा करने के लिए रानी। तो सहेलियों के साथ है दोपहर के समय, और एक बार भी तो जतिलो कतिला उनके साथ थी। जतिलो कतिला मालूम है कौन है? जतिलो कतिला सासोनानाथ रानी के उनके साथ थी। तो उसी दिन भी कृष्ण को मालूम है कि अभी जा रही है वहां पे सूर्य पूजा के लिए। तो पहले से पुजारी को बोल दिया, और पुजारी तो है ना रोज रोज सेवा कर रहे हैं, और आपको भी मालूम है क्योंकि हम पुजारी है और मेरे अंतर्गत बहुत सारी पुजारी है। तो मेरे से पूछते मुझे छुट्टी लेना है काल या एक हफ्ते के लिए, ठीक है चलो दूसरे पुजारी लगाता है। तो कृष्णा पहले गए थे और वहां पर पुजारी को बोल दिया अभी आज तुम्हारी छुट्टी है, मैं सेवा करूंगी, ठीक है प्रस्थान होकर चले गया वहां से। तो इसके बाद तो रानी और जतिलो कुतिला और रानी की सहेली वहां पर पहुंच गई थी। तो कहती है वे पुजारी पुजारी कहाँ पर हो, मुझे तो करना है। अकस्मात दो ब्राह्मण आ रहा है, और ये दो ब्राह्मण कौन थे? कृष्णा और मधुमंगल। तो कृष्ण गुप्त रूप में ब्राह्मण बन गया, और मधुमंगल तो ब्राह्मण तो ही है कृष्ण के मित्र है, लेकिन वास्तव में मधुमंगल कौन है? हाँ कौन है? ब्राह्मण है। किसके पुत्र है? संदीपनी मुनि के पुत्र है। तो लेकिन ये संदीपनी मुनि की माँ, उनका नाम है पूर्णमासी देवी। एक दिन संदीपनी को बोल दिया था कृष्ण के जाने से पहले मुझे ब्रज वहां पर जाना है, वहां पर रहना है। ठीक है ठीक है, अब इच्छा है और तपस्वी थी, और मैं सोच रहा हूँ कि तो आपके पुत्र भी मेरे साथ आगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद उनके मधुमंगल की बहन है, उनका नाम है मंदीमुखी। तो ये भी तैयार थे मधुमंगल और मंदीमुखी ब्रज में आने के लिए। तो उसी समय तो आ गया। इसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ, और इसके बाद तो मित्र तो बन गया। लेकिन ये समझना चाहिए कि वास्तव में मधुमंगल ब्राह्मण के पुत्र है, ब्राह्मण है, गोपनाय है। मधुमंगल गोपनाय है, कृष्ण के साथ है, ब्राह्मण है। तो वहां पर तो कृष्ण मधुमंगल मित्रों को जैसे रोज रोज बताए गए थे कि हम तो कैंप पर जाने थोड़ी देर के लिए। तो दोनों ब्राह्मण वहां पर पहुंच गए थे, और तो पुकारती है भगवान की सास और ननद, पुजारी कहाँ हो कहाँ हो? और वहां पर आराम से आ रहा है ये दो ब्राह्मण, कृष्ण मधुमंगल गुप्त रूप में है। और तो उनको देख के हाथ जोड़ के तो जतीला कहने लगे कि हाँ तो ब्राह्मण है तो पुजारी नहीं है आज, अच्छा पुजारी नहीं है, तो आप भी प्रकार की पूजा कीजिए। तो कृष्णा देखती है वहां पर सब गोपियां है, तो ये जटिला हमें बोला रानी के लिए पूजा करना है। तो कृष्णा ब्राह्मण के रूप में कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी है और स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और स्त्री से भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन ठीक है आपको वास्तव में कोई बात नहीं है, लेकिन युवतियों से बात नहीं कर रहे हैं, केवल नहीं देखते हैं। तो लेकिन पुजारी नहीं है, तो कृपा करके आप कीजिए, तो आंख बंद करके तो कीजिए कुछ।
तो चलो चलो हम करता है। तो वहाँ पर आके तो सब सामग्री दे दिया राधारानी और जो और इसमें जब ये सरोगिनी से पूजा करें पंचोपचार है, मालूम है पंचोपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य मतलब भोग। तो पहले चंद्र लगाना है। तो कृष्णा चंद्र लगाता है, गंधा ओम सूर्याय नमः, लेकिन लगाने के समय क्योंकि प्रेम है राधारानी के प्रति है ना, तो राधारानी की ओर देखता है चंद्र लगाते हुए। और उसके बाद राधारानी और गोपियां सोची ये क्या कैसे बना, क्यों राधारानी की ओर देखता है। इसके बाद पुष्प, इमानी पुष्पानी ओम सूर्याय नमः अर्पण किया चरण कमलों पे। चलने के समय भी राधारानी की ओर देखता है। तो ये कैसे प्रार्थना है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो क्योंकि है ना शरीर से और आवाज से भी तो समझ लिया कि ये तो मेरे प्रिय श्याम सुंदर है। इसके बाद एश गोपा ओम सूर्याय नमः धूप लगाता है और फिर से राधारानी की ओर देखता है, ऐसे दीप लगाता है। लेकिन सास और ननद ये नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है। ये देखते हैं कि ठीक है पुजारी ये पंचोपचार अर्पण कर रहा है, लेकिन गोपियां तो देखती है कि उनके प्रिय श्याम सुंदर राधारानी की ओर देखता है। इसके बाद भोग लगाता है, मिठाई कुछ फल। इसके बाद ठीक है पूजा हो गया, मैं जा रहा हूँ कृष्ण कहते हैं। और आपको तो मालूम है ना पूजा के बाद दक्षिणा देना चाहिए पुरोहित को। तो जब तिलक कहती अभी आपको दक्षिणा देना है, तो रानी एक हार निकाल दो, सोने के हार उनको दे दो। और पक्का ब्रह्मचारी ब्राह्मण कहता है तो मैंने किया है, तो हमने अनुरोध किया, निवेदन किया, इसलिए मैंने पूजा किया, लेकिन कोई संबंध है स्त्री के साथ। और गोपियां तो हंसती है, राधारानी तो हंसती है, ये क्या मन करे मेरे मनपत श्याम सुंदर। और मैं कुछ नहीं ग्रहण कर सकता हूँ स्त्री से, कोई संबंध नहीं है स्त्री से, मैं चले जाता हूँ। लेकिन उनको मालूम है कि देना है, और हाथ जोड़ के विनम्र भाव से तो कहने लगी कि ये जटिल आपको ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तो पूर्ण नहीं है पूजा। और अन्य कृष्ण कहते ठीक है काम करेंगे, हमारे मित्र को ये पक्का ब्राह्मण है उनको दे दीजिए जो दक्षिणा जो होता है। और ये तो मधुमंगल तो तैयार है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मीठा अच्छा लगता है। तो चादर इसके लिए ब्राह्मण के पास है, पूजा करने के लिए, ग्रहण करने के लिए दक्षिणा हाँ दे दीजिए। तो इसमें हाथ दे दिया और लाडू दे दिया और कुछ फल बंद करके ठीक है हम जा रहे हैं। इसके बाद चले जाता है। और जाते हुए तो राधारानी की ओर फिर से देखता है, और ये भी जाते हुए गोपियां कृष्ण के प्रति देखती है, वो सब खुश है। और उसके बाद कृष्णा तो वापस आ जाता है और गोप के पास, और दूसरे को देखता है कि मधुमंगल के पास कुछ है ना, क्या है मधुमंगल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बलराम को मालूम कि इसमें कुछ है, तो दूसरे को गोप को बोल दिया है ना, जो दूधी के पीछे के बाद तो उसे खोल दो, तो पीछे से खोल दिया, क्या कर रहे हो, दूसरे को बोल दिया आगे से खोल दो, आगे से खोल दिया, क्या कर रहे हो, पकड़ता है। इसके बाद तीसरे बार गोप को बोल दिया अभी खोल दो, इसके बाद खोल दिया और बादल निकलता है, गिर जाता है और हंसते हुए तो लेता है। इसके बाद तो ये मधुमंगल तो ब्राह्मण है, मैं आपको साथ देता हूँ,
ये छोड़ दो, ये मेरे लाडू है। उसके बाद कृष्णा कहता है अभी शांत रहो साहब, तो भगवान को कहता है अभी 2-3 लाडू को दे दो, है ना, उनके तो है, उन्होंने प्राप्त किया है। इसके बाद ठीक है, उनको 4 पीस दे दिया, ये खुश है, सब खुश है। तो कृष्ण के अद्भुत अनंत लीला है। तो हमारे में विराजमान है हमारे प्रिय गोविंदा है कृष्ण भगवान, हमारे श्याम सुंदर यहाँ पर भी विराजमान है। तो ये विशेष यहाँ पर विशेष करके राधिका केशव रोय, ये महाप्रभु के समय से तो पूजित है। ये अद्वैताचार्य की पुत्री का विवाह, ये एक परिवार में बंगाल में उनकी शादी हुई। ये अधिकार नाम के परिवार में तो पहुंच गए, जो राधिका केशव रोय की सेवा करते थे उसी समय से। तो काफी समय तो वहाँ पर थे बंगाल में, बांग्लादेश में, और एक यहाँ पर की इस परिवार की लड़की हमारे आंदोलन में जागृत महाराज से दीक्षा लिया है। और उन्होंने देखा कि अच्छा तरह से सेवा नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी उनके लिए भी मुश्किल था सेवा करने के लिए। तो इसलिए मेरे पास आ गए और हमसे पूछा अगर ठाकुर जी का प्रस्थापित कर सकता है, और मेरी इच्छा भी थी यहाँ प्रस्थापित करने के लिए, क्योंकि पहले से यज्ञशाला था। इसके बाद गोनीता हमारे पास आया, और तो मैंने सोचा तो ब्रज में तो राधा कृष्ण होना है, तो भगवान से प्रार्थना किया। इसके बाद स्वप्न भी देखा कि अभी आने वाला है, और उसके बाद स्वप्न के बाद तो 2 दिन के बाद ये माता जी मेरे पास आए और निवेदन किया कि हमारे पास ठाकुर जी है, कैंप प्रस्थापित किया। तो मैंने बोल दी कि मैं यहाँ प्रस्थापित करूँगी। तो अभी 4.5 साल से पहले पूर्णिमा की तिथि यहाँ पर आया है, और यहाँ पर सेवा शुरू किया है। तो विशेष ठाकुर जी है ऐसी सेवा करके जो राधा श्याम सुंदर के बिना है। श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौनीताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ब्रजदान की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चन प्रश्न है? आप पूछिए। आपने सांदीपनी जी का पुत्र बताया ना, संदीपनी मुनि के पुत्र मधुमंगल। मधुमंगल। हाँ, तो उनका पुनर्दत्त भी होता है। हाँ जी, पुनर्दत्त भी तो होता है ना, पुनर्दत्त, एक पुत्र और होता है पुनर्दत्त, पुनर्दत्त। हाँ वो भी होता है ना कि कंफर्म करने की पुनर्दत्त अच्छा। होता होता है कि नहीं, तो एक लेक्चर में सुना होगा पुनर्दत्त भी होता है, वही बताया। पूछ रहे हैं कि- भगवान उसको फिर बड़े में जीवित करके लाते हैं, वो मर जाते हैं। ना ना, ये दूसरे थे, ये वो नहीं है। नहीं, ये द्वारका में था। अच्छा, हाँ क्योंकि कहीं कहीं उनकी वर्णन हाँ जी, कहीं कहीं वर्णन सुनने को मिलता है कि जो उनके गुरु जी थे, संदीपन गुरु थे, गुरु थे। उनके जो पुत्र थे वो पहले ही उनका देहांत हो गया था, मर गए अच्छा, थे। हाँ हाँ, वो तो ये भी बाद है। में हाँ। उनको समुद्र में उनको रखा जाता है, उसमें जाते हैं, वो प्राण ले वापस लेकर आते हैं। कुछ ऐसी कुछ कथाएं ऐसी आती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो जैसे ये द्वारका में भी एक लीला है, एक ब्राह्मण वहाँ पर थे और उनके पुत्र भी तो मर गया। इसके बाद वहाँ पर ये वैकुंठ में जते हुए तो पुत्र वहाँ से न ये समुद्र में भी अलग लीला है भगवान के, वस्तु में भगवान के अनंत लीला है। तो जो श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया है, ये
वास्तव में परम सत्य है। इंग्लिश के बाद भी तो इसमें टीका में क्या उल्लेख किया है ये भी पढ़ना है। और तो टीकाकार जो कहता है तो ये हमको पढ़ना है, तब अच्छा तरह से समझ सकता है। जैसे ये तो कृष्ण की लीला में जैसे हमको भी मालूम था कि कृष्ण के जन्म एक साथ मथुरा में और गोकुल में हुआ, और इसमें भी थोड़ा से इंगित किया गया है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं है। इसलिए जो टीकाकार जो है जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो ये क्योंकि ये महापुरुष है और ये भगवान की कृपा से प्रकट हो गए हैं, जो रहस्य जो गोपनीय चीज जो है, तो भक्त को जो सबक जो है उनको समझाने के लिए उन्हें उल्लेख किया गया है। इसके प्रभुपद भी उल्लेख किया है। तो जैसे लेकिन कभी कभी ये भी जैसे प्रभुपाद कल देशपात्री के अनुसार तो उल्लेख किया कुछ है, तो इंगित किया कि प्रभुपाद की कृष्ण का जन्म मथुरा में और ब्रज में भी हुआ। और लेकिन इसमें भी पुरुषोत्तम गीता इसमें उल्लेख किया गया है कि तो वास्तविक पिताजी वासुदेव देवकी है। क्यों ऐसा लिखता है? क्योंकि सब ज्यादा लोग ये समझता है कि वासुदेव और देवकी कृष्ण के पिता है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। लेकिन जो भक्त जो ब्रज में प्रवेश करना है तो उनके हित के लिए तो जब टीकाकार जो होता है तो ये अपने टीका में व्याख्या में तो इसमें स्पष्ट भी उल्लेख किया है कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या हुई लीला में। तो ये अच्छे तरह से इसमें जन्म कर्म चले दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, तो तत्वतः वेति तत्वतः, तो वास्तव में हमको समझना चाहिए कि क्या क्या है यथासंभव। लेकिन सब कुछ समझना तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करना। इसके बाद कुछ सुन लिया है, इसके बाद दूसरी कुछ चीज भी सुन लिया है, इसके बाद कभी कभी भी भूल जाता है, इसलिए बार बार श्रवण करना है, बार बार पढ़ना है, तब स्पष्ट हो जाता है। तो ये भी है कि दो चीज है। एक यह कि कृष्ण की अनंत नित्य लीला है, तो हमेशा आध्यात्मिक जगत में है। और इसके बाद इस भौतिक जगत की लीला है, ये नैमित्य की लीला है। और जैसे ऐसा ना है कि अभी तो यहाँ पर आए हैं कृष्ण और गोलोक में नहीं है, हमेशा गोलोक में है, लेकिन यहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। वैसे ही कृष्ण के परी का ब्रज में जैसे यशोदा, रानी, मधु मांगली हमेशा ब्रज में है, आध्यात्मिक जगत में, लेकिन यहाँ पर प्रकट हो जाता है। और इसके बाद तो वैसे ही महाप्रभु का लीला भी ऐसा है। और इसका बाद ये भी है कि जैसे रोहिणी माँ यहाँ पर ये भी शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि ब्रज में है, हमेशा ब्रज में है, आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन उनकी दूसरी रूप भी है, तो ये द्वारका में है। एक रूप ब्रज में है, एक रूप द्वारका में है। और वहां पर भी तो कहा जाता है कि पहले यहाँ पर ब्रज में थी, इसके बाद वहां पर द्वारका में पहुंच गए थे। ये एक रूप से ब्रज छोड़ के इस प्रकट लीला में यशोदा और नंद बाबा हमेशा ब्रज में है, लेकिन रोहिणी प्रकट लीला में ब्रज छोड़ के वहां पर द्वारका में पहुंच गए हैं। और उसके बाद में भी ये कृष्ण की पत्रानियों को ये कृष्ण की लीलाएं सुनाई थी। इसके बाद तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रूप प्रकट हो गए थे। तो सब बहुत गोपनीय बात तो हमारे पूर्वाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की परिकार जो है उल्लेख किया गया है, जो साधारण लोग नहीं समझ सकता है, जो ये जिसे भागवतम की पार के आप नहीं समझ सकता, जो मूर्ख लोग पढ़ता है
इसलिए कभी पढ़ना है पूर्वाचार्यों के, तब समझ सकता है जो कृष्ण के अद्भुत लीलाएं जो है। तो किसी अलग अलग प्रकार से भी प्रकट हो जाता है, इसमें भी अलग अलग जैसे आपकी प्रश्न है। और इसके बाद भी रानी किसे प्रकट हो गए हैं, अलग अलग लीलाएं हैं। तो ये भी कहा जाता है कि शास्त्र में भी, अगर आप जाता है बरसाना में, वहाँ पर भी जगह है जहाँ पर रानी का जन्म स्थान कहता है, गर्भगृह है। तो मंदिर ऊपर जाने से पहले वहाँ पर बताता है बरसाना में रानी का जन्म स्थान है। इसके बाद कोई कहता है वहाँ पर एक वृषभानु कुंड है, वहाँ पर वृषभानु महाराज रानी को मिला। तो ये भी आचार्य के अनुसार ये अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग कृष्ण के जब यहाँ पर चलता है, या ब्रह्मा जी के दिन, तो हर दिन कृष्ण एक बार प्रकट हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ फर्क होता है। तो इस बार जब कृष्ण आया था, प्रकट हो गए थे, तो ये और रानी तो रावण में वहाँ पर प्रकट हो गए। लेकिन आचार्य की कहना है कि दूसरे पहले दिन के शायद का जन्म बरसाने में हुआ या वृषभानु कुंड पे। तो कुछ कभी कभी कुछ फर्क हो जाता है, इसलिए अलग अलग स्थान में अलग अलग चीज भी उल्लेख किया गया है, ये हमको समझना चाहिए। तो भगवान के अद्भुत अनंत अचिंत लीलाएं हैं, तो पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करना, और विशेष करके हमारे आचार्य उत्तर के पूर्व आचार्यों के टीका लेकर हमको समझने की प्रयास करना चाहिए। और लेकिन अंत में यह है कि देखना है कि प्रेम संबंध जो है स्थापित हो जाए कृष्ण के साथ, और प्रेम से भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे